जब मोदी जी 2013 में चुनाव प्रचार में गए पहली बार, तो उनका भाषण हमारे पास है अभी। तो वो ये कह रहे थे कि सिंचाई का, पानी का, खाद का, लेबर का, जुताई का, बीज का सारा दाम जोड़ के, सारा इनपुट खर्च निकाल के, उसके बाद में मतलब जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने कहा था C2+50 का, तो उस तरीके से वो भाषण देते थे कि हम आएंगे तो इसको 1 महीने में लागू कर देंगे। जो न्याय यात्रा आ रही है उसका खाली मकसद ही है न्याय से। न्याय शब्द इसीलिए जुड़ा है। आज इस देश में न्याय और अन्याय के खिलाफ जंग चल रही है। एक तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके लिए न्याय की बात हो रही है। एक तरफ किसान आज बॉर्डर पर, आज दिल्ली बॉर्डर में जिस तरीके से उन पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, छर्रे मारे जा रहे हैं, एक किसान खत्म हो गया है, 2 किसानों की आंख चली गई हैं। तो उस अन्याय, चाहे वो महिलाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, नौजवानों के खिलाफ अन्याय, वो किसान थोड़ी हैं, किसान नहीं है, वो बस राजनीतिक खेल है चल रहा है। नहीं तो राजनीतिक खेल है वो। तो जैसे हमने कल देखा है कुछ टीवी चैनलों पर, ये कह रहे थे कि अब 2 महीने चुनाव को बचे हैं, तो अब आज क्यों? ये किसान आंदोलन, पहले तो ये है कि आप देखें कि ये किसान का मुद्दा आया कहाँ से है। जब मोदी जी 2013 में चुनाव प्रचार में गए पहली बार, तो उनका भाषण हमारे पास है अभी। तो वो ये कह रहे थे कि सिंचाई का, पानी का, खाद का, लेबर का, जुताई का, बीज का सारा दाम जोड़ के, सारा इनपुट खर्च निकाल के, उसके बाद में मतलब जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने कहा था C2+50 का, तो उस तरीके से वो भाषण देते थे कि हम आएंगे तो इसको 1 महीने में लागू कर देंगे। अगर वो तब कह रहे थे, उससे पहले जब कंज्यूमर उसके चेयरमैन थे, तब ये कह रहे थे कि लिख के दिया था मनमोहन सिंह जी को कि किसानों की जो है MSP की गारंटी दी जाए। आज 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 5 साल किसान इंतजार करता रहा हिंदुस्तान का कि शायद अब मोदी जी आए, अब मोदी जी करें MSP की गारंटी की। लेकिन 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद में जैसे 2019 में जीते दोबारा, 3 काले कानून किसानों के ऊपर ला के थोप दिए गए। उसके बाद में किसान 13 महीने जाके दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ता रहा। 750 किसान मरे, शहीद हुए। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी से, मंत्री के बेटे ने गाड़ी से रौंद के 5 किसानों की हत्या कर दी। इन तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम अन्यायों को देखते हुए राहुल गांधी जी आज पूरे देश में न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। जो मणिपुर से, मणिपुर में जिस तरीके का अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ 2 समुदाय को जिस तरीके से लड़ाया गया, उन सभी चीजों को देख करके राहुल गांधी जी जो है न्याय यात्रा लेके निकले हैं। 2 साल के बाद राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं? उधर देखा जाए तो स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में एक्टिव है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो एक्टिव है आती हैं तो वो अपने लोगों के पास ही रहती हैं। 4-5 लोग हैं, उन्हीं के पास रहती हैं। वो आम जनता के पास नहीं आती हैं। इतना विद्रोह है, इतना विरोध है उनका, ठीक है। आम जनता के पास आने से पहले वो पूरी सिक्योरिटी लगा देती हैं। अच्छा। जितने विरोधी, उनको किसी को आने नहीं देना है। 5-6 लोग हैं, उन्हीं को लेकर आना है, उन्हीं लोग से सवाल जवाब होगा। अगर कोई उनका भी, उनकी पार्टी का भी कोई भी सवाल पूछ लेता है तो उनको तुरंत बर्खास्त करवा दिया जाता है। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ जो रोड वाला मामला हुआ था अभी, तो राकेश तिवारी, उनको बर्खास्त करा दिया गया है। तो बीजेपी यानी कि अपनी आवाज कोई बीजेपी का भी आदमी हो तो आवाज नहीं उठा सकता? बिल्कुल नहीं उठा सकता। बीजेपी का आदमी खुद चाहता है कि यहाँ से स्मृति ईरानी चली जाए। अच्छा। और क्या, सिर्फ नाक बचाने के लिए कोई बोलता नहीं है, बस आप इतना समझिए। डर रहे हैं। डर तो आप लोग रहे, आप बता। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। हम लोग तो बोलते क्यों? हम लोग अगर डरते तो क्यों बोलते? अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब हम डर नहीं रहे हैं। टेरर तो उन्होंने चाहिए ना, नहीं, क्यों डरना? नहीं, जो जिनके पास तमाम संपत्तियां हैं वो डरे। हम लोगों के पास कुछ नहीं, यहाँ भी खाना है, वहां भी खाना है। अगर जैसे हमको जेल में ले जाके डाल देंगे, वहां भी हमको खाना है। कुछ और तो कुछ होना नहीं है। तरीके से राहुल गांधी पे आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी एक राजकुमार हैं, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और आप लोग उनका प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं, तो कैसे देश चलाएंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी जी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, एक प्रधानमंत्री
उनकी दादी थी, उस टाइम वो पैदा हुए, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन अब आज फर्क ये है कि जो आदमी अपने को पिछड़ा वर्ग कहता है, कभी वो भीख मांग के खाने की बात करता है, कभी वो चाय बेचने की बात करता है, वो आज 25 लाख का सूट बूट पहन के चलता है। और जो आदमी जिसके 3 पुस्त प्रधानमंत्री रहे हों, जिनके मतलब शुरुआत मोतीलाल नेहरू जी, जो इस देश के सबसे बड़े वकील और सबसे बड़े वो हैं, जिनको ये कहा जाता था कि नेहरू जी जब पैदा हुए छोटे रहे तो 3-3 गाड़ियां उनका आज नाती पैदल चल रहा है, 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर गया और फिर मणिपुर से आज महाराष्ट्र के लिए यात्रा पर चल रहे हैं 6700 किलोमीटर की। तो चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाला आदमी तो आज वो गली गली हर आदमी से मिल रहा है, हर आदमी की समस्या पूछ रहा है, समस्या सुन रहा है, मन की बात अपनी रेडियो से नहीं सुना रहा है भाई। लेकिन विश्व में नाम तो कर रहे हैं ना, विश्व में हिंदुस्तान का हमेशा नाम रहा है, आज से नहीं। अगर हिंदुस्तान को पहले भी अंग्रेजों ने मतलब इसको सोने की चिड़िया कहा है, अगर विश्व में हम इसी लायक ना हो मतलब उस तरीके के ना होते तो मुगल जो आए तो हम ही को हमारे यहाँ को भाग के आए, अगर हमारा भारत का वो ना होता, या अंग्रेज आए तो अंग्रेज तो इस देश से लूट के ले गए हैं। तो अगर हमारे पास कुछ होता ना तो कैसे लूट के लोग ले जाते। तो इसका मतलब भारत आज से संपन्न नहीं है, बहुत पहले से संपन्न है, बहुत पहले से मेहनत कश है, बहुत पहले से सारी चीजें हैं हमारे पास। अभी परसों आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी गए थे दुबई, देखा कि नहीं वीडियो? दुबई गए थे, वहां पे एक भव्य मंदिर का उद्घाटन। यहाँ तो बात करेंगे हिंदू की, तो वहाँ जाते क्यों फिर? वहाँ के मुसलमान को गले लगाते हैं, वहाँ के मुसलमानों को लगाते हैं गले, और यहाँ वाले को जाओ बेटा कोई लात काम मारते नहीं, हैं, लात मार देते हैं। हाँ, यहाँ की जनता को लात मारने काम करते हैं, मंदिर बाहर वाले को गम से हाँ, तुरंत आओ बस तुमको हाँ, लगा ले गले, हाँ, ये माहौल इनका है। हाँ। और यहाँ के लोग और चाहे कहीं ना भूखे मर कहीं- जाए चाहे कहीं- नंगे कहीं ना घूमे। कहीं ये भी तो देखा गया है कि मुसलमानों के इबादत गाह, मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किस तरीके से किया जा रहा है। अभी एक हफ्ते पहले हल्द्वानी में किस तरीके से गदर मचाई गई, मस्जिद और मदरसे को ढा दिया गया, आप इसे किस नजर से देखें? जब आता है चुनाव, जब तक इनका यही मतलब, इनके पास कोई है नहीं मुद्दा। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हाँ। हिंदू मुस्लिम आतंकवाद, हाँ, राम हाँ, मस्जिद हाँ, मंदिर, हाँ, यही है। हाँ, इसके अलावा इनके पास कुछ जब है ही नहीं है तो मुद्दा दिखाएं तो क्या दिखाएं। हाँ, इनसे कोई भैया जानवर से लेकर तो इंसान तक सब परेशान है भाई। सब परेशान। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा सब परेशान है। दोबारा इनको हम देखना नहीं चाहते, इनका नाम लेना भी अपना मतलब समझ लो कि आज सही नहीं है, नाम भी नहीं लेना चाहते इनका हम। 2024 में इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, लास्ट सवाल है। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी। विश्व की नंबर 3 डिग्री है, आप इसको गूगल से सर्च कर लो। और ये कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अच्छा, भाई पहले इनको बोला जाता था कि ये कभी घर से निकलते नहीं महल से। ऐसा पहला नेता है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कि जो 4500 किलोमीटर पहले चले और अब भी चल रहे 6700। आप किसे देखना चाहेंगे 2024 में? किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप भाई किसे देखना चाहिए? राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो देखें तो किसको देखें? हाँ। राहुल गांधी राहुल हैं भैया बस। हाँ, आप भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ।